आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसकी मार्केट कैप सिर्फ 400 करोड़ के आसपास की है। कंपनी का नाम है ऑरम प्रॉपटेक। कंपनी ने रिसेंटली एक एक्विजिशन किया था नेस्ट वे का, जिसके अंदर कंपनी ने कल्चरल डाउनसाइजिंग करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश की बात करी है। जैसे कि कंपनी ने ये बोला है कि सबसे पहले तो उनको इस कंपनी की प्रेजेंस को कम करना है। जैसे कि कंपनी ने ये बोला है कि उनकी 14 सिटीज़ से लेके कंपनी अब सिर्फ फोकस करेगी 6 सिटीज़ पे। कंपनी ने उनकी टीम साइज़ को 350 के टीम साइज़ को 195 करने की बात करी है, जिससे कि उनका मंथली जो सैलरी का बर्न था वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। कंपनी ने क्लियरली ये बोला है कि अब फिलहाल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यूनिट इकोनॉमिक्स जैसी टर्म्स बोल के कंपनी ने क्लियरली अपनी विजन बोल दी है कि नेक्स्ट वे कंपनी को जब तक वो स्ट्रीमलाइन नहीं कर देते, कंपनी को ग्रोथ पे नहीं लेके आएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि स्टार्टअप्स के अंदर एक ऐसा कल्चर आप क्रिएट करें जहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स आप लगाएं, ताकि बिजनेस सस्टेनेबल हो और हमेशा आउटसाइड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ना हो। वर्ल्ड के जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर रिटर्न दी है, उनका एक ज़रूरी कंपोनेंट अगर आप नोटिस करेंगे तो वो है आउटसाइड कैपिटल। कोई भी बड़े बिजनेस की अगर आप बात करें तो उसको अगर एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ती है हर टाइम पीरियड के बाद, तो वो बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। एग्जिस्टिंग कैश फ्लो से जो कंपनी अपने आप को ग्रो करके दिखाए, वो ही एक बड़ा सस्टेनेबल बिजनेस बना सकती है। क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस से ही अगर आपको कैश फ्लो आ रहा है तो आपको आउटसाइड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ऑरम प्रॉपटेक एक ऐसे लेवल पे कंपनी ट्रेड कर रही है जिसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया एक्विजिशंस करे हैं, और उनके जो टर्न अराउंड के एस्पेक्ट्स मुझे जो दिखते हैं वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में भी दिखाई देते हैं। रीज़न बीइंग, इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट बूमिंग स्पेस पे है, और वहाँ पे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी करके अगर आप ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर दें कस्टमर्स को, रियल एस्टेट डेवलपर्स को, और उनके अंदर एक इंटीग्रेशन का माहौल क्रिएट कर दें, तो ऐसे टेक्नोलॉजी वाले सोल्यूशंस मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। मेरा खुद का दिमाग इतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं है, लेकिन मैं ऐसी कंपनी ज़रूर देखता हूँ जो कि टेक्नोलॉजी पे दिन रात काम कर रही हो और ऐसे सोल्यूशंस मार्केट में उतारती हो जिसके अंदर कंपटीशन लेवल की कंपनीज ना हो। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे लिस्टेड स्पेस के अंदर, तो आपको प्रॉपटेक को लेके कोई भी लिस्टेड कंपनी नहीं दिखाई देगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ऑरम प्रॉपटेक एक ऐसी कंपनी है जिसको एक स्टार्टअप की विजन से आप देख सकते हैं, और कंपनी की पूरी प्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश जब करेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ वैल्यू ड्राइवर्स दिखाई देंगे कि कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है, उस एक्विजिशन के बाद कंपनी ने काफ़ी चीज़ें उस न्यू कंपनी के अंदर आइडेंटिफाई करी हैं, और यूनिट इकोनॉमिक्स पे जो कंपनी फोकस कर रही है उसको इम्प्रूव करने की, उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टर्न अराउंड की गुंजाइश बन सकती है। कंपनी का इस साल ब्रेक इवन और प्रॉफिटेबल होने की बात बन रही है नेक्स्ट वे की। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल होगी तो मुझे लगता है कि कंपनी हाइपर ग्रोथ पे जा सकती है कुछ सालों के बाद। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपके जो लीवर्स हैं वो अगर चेंज हो जाए तो आपका कंपनी को लेके माइंडसेट भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको सेम लेवल पे नहीं मिलती, और ये चीज़ें आपको महंगी ही मिलेंगी फ्यूचर के अंदर। थैंक यू।